असिस्टेंट कमिश्नर टंडो आदम को भी हरकत करनी चाहिए जैसे जिला सांगड़ में हुई है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। हम भी अपील करते हैं कि वो भी आएँ और किराए की जो है ना ये जो माफिया हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर ये किराया जो है ना पूरे सिंध के अंदर हमारे जिले सांगड़ के अंदर किराए कम है। पेट्रोल जो सस्ता आया है तो कोई तवज्जो नहीं है, महंगा आया तो डबल पैसे मिले के इनको कम करवाने चाहिए, किराया ना तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए और भी रिलीफ दें, पेट्रोल कम करें, तब जाके उन बेचारों को, उनको भी आदमी रात को दिन में कमाते हैं, रात को राशन लेना पड़ता है। ये मुख्तियार कार साहब को जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डीसी साहब है, उनको एक्शन लेना चाहिए इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, हमारा अवामी सर्वे जारी है। अच्छा नाज़रीन, हमारा आज एक और नया सवाल है, जो कि नया सवाल लेके हम आवाम के बीच में जाएंगे, दरमियान में जाएंगे और उनसे पूछेंगे पेट्रोल की कीमत में हुकूमत ने 40 रुपये कम किए हैं, क्या कोच, बसें, वैनें, चिंची, रक्शे और दीगर किराए वाली गाड़ियां जो हैं, क्या उन्होंने अपने किराए कम किए हैं? ये सवाल लेके चलते हैं आवाम के दरमियान। जाने से पहले मैं सबसे पहले ही कहूँगा अपने कैमरामैन से कि ज़रा दिखाएं पेट्रोल पंप, और साथ में हम जिस स्पॉट पर मौजूद है पेट्रोल पंप का बिल्कुल साथ ही खड़े हैं। अब देखें ये पूरा पेट्रोल पंप दिखा रहा हूँ, और ये रेट भी दिखा दें ज़रा, रेट क्या है। ये जो आप देख रहे होंगे ऊपर रेट नज़र आ रहे होंगे आपको कि क्या रेट है ये, तो इसके साथ ही हम चलेंगे अब आगे। पेट्रोल कम करने के बाद क्या किरायों में कमी आई है? वैनें, बसें, कोचेज वगैरह में नहीं आई, वही किराया ले रहे हैं। चिंकी वाले बोले तेल कम हो रहा, क्या है किराया तो वही चल रहा है। तो उसमें हमारा आज का सवाल ये है कि 40 रुपये कम हुआ है, गवर्नमेंट पेट्रोल में कीमत में कमी की है, 40 रुपये कमी की है, क्या ख्याल है, क्या नाम है, किराए में कमी हुई है, नजर आ रही है कोई? नहीं, किरायों में तो कमी इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब रेट बढ़ता है तो किराया उसी दिन से इम्प्लीमेंट हो जाता है, और जब गिरता है तो उसके बाद फिर किराया तो माशाल्लाह जो है ना वो सोचते हैं कि हाँ आप गिराएं या ना गिराएं। ये वैसे असूलन किराए में कमी होनी चाहिए, और आवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो कम करने का फ़ायदा नहीं ना। अब कम भी हो रहा है और उस पर आवाम को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। एक लोकल, जैसे मैं एक बाइक चला रहा हूँ तो मुझे तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मेरा 40 रुपये लीटर कम हो गया है पेट्रोल। ये तो बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि इसको देखें कि किराया क्यों नहीं कम हो रहा, क्या वजह है, और किराए तय होने चाहिए किलोमीटर के हिसाब से। अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो सस्ता ही होनी चाहिए थोड़ी सी। ना चिंची वालों को ख्याल है, ना बस वालों को ख्याल है, आवाम का, ना हमारी गवर्नमेंट को ख्याल है। किरायों में भी कमी की जाए, ट्रेन के किराए भी बढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट इसका भी थोड़ा ख्याल रखे, आवाम का भी। तो ये कहना चाहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर टंडो आदम को भी हरकत करनी चाहिए जैसे जिला सांगड़ में हुई है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। हम भी अपील करते हैं कि वो भी आएँ और किराए की जो है ना ये जो माफिया हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। किराए तो अभी नहीं हुई है, जब बढ़ता है तेल तो ये किराया बढ़ा दे, कुछ किसी ने कम नहीं किया। सर ये किराया जो है ना पूरे सिंध के अंदर हमारे जिले सांगड़ के अंदर किराए कम है। किराए में तो कमी कोई भी नहीं हुई है, किराए में तो कमी होनी चाहिए। पेट्रोल जो सस्ता आया है तो कोई तवज्जो नहीं है, महंगा आया तो डबल पैसे ले। मैं तो कहता हूँ कि सलीम जावेद का किराया जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना चाहिए। हालांकि दूसरे के ट्रांसपोर्ट है उसका किराया कम है और सफ़र छोटा है, किराया बहुत ज़्यादा है। असल में किराए जो है ना, इन लोगों ने, ऐसे जालिम लोग हैं कि जब बढ़ जाता है ना तो किराया तो बढ़ा देते हैं लेकिन कम नहीं करते। नहीं, कम तो करने चाहिए इनको। 40 रुपये जो कम आए हुए हैं तो अभी ना करें तो अभी क्या कर सकते हैं। आपको पता है इंतज़ामिया कैसी चल रही है यहाँ पे माशाल्लाह। बस इंतज़ामिया से ये है कि बेचारे गरीब गुरबा हैं जो सफ़र करते हैं, उन पर किराया कम करवाना चाहिए। तो क्या करें, गरीब है, आगे वो कमाने वाले भी गरीब है, जाने वाले भी गरीब है, पिसते तो हमेशा गरीब ही। अब गरीब का पेट्रोल देखो ना जलता कितना है, वहाँ तक जाता है तो फिर उसको बचते भी कहाँ हैं इतने। वो भी बचते हैं तकरीबन दिन में 8-10 मरतबा आना जाना करता, तब जाके उसके आटे चीनी के पैसे बचते हैं। हमें तो भैया अभी तक नज़र नहीं आ रही कमी कहीं भी। हमें से कहेंगे कि इसका नोटिस लें और जो गाड़ियों के किराए कम कराएं, गरीब आवाम को रिलीफ मिले। इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए। रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन हमारे जो ट्रांसपोर्टर आते हैं कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। इंतजामिया इसमें एक्शन लेना चाहिए। मुख्तियार कार साहब को, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डीसी साहब है, उनको एक्शन लेना चाहिए इस बारे में। जब बढ़ते हैं तो ओवरऑल एकदम रातों रात रेट बढ़ जाते हैं, और कम होने में तो हम यही बात कर रहे थे कि कम नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे ही कम होते हैं। कोई कमी नहीं है किराए में, कुछ भी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वज़ीर आज़म को अपील करते हैं
वज़ीर आला सिंध को भी अपील करते हैं और जो ये कमिश्नर है, डीसी है, इंतजामिया जिले की, उनको भी अपील करते हैं ये इन पे गौर करें। मिला नहीं, कोई वही किराया, वही बसों के किराए ज़्यादा हैं, वही रिक्शों के किराए ज़्यादा हैं, उसी चीज़ में कोई कमी नहीं हो रही यार। मेहरबानी करें यार, निकले दुकानदारों पे जाएं, चिंची वालों पे या बसों के ऑटो पे जाएं, उनसे बात करें, उनको बोलें कि किराया कम करें, गरीब बंदा तो परेशान हो गया। किराए में तो कोई कमी नहीं है, ना कोई हैदराबाद में ना कराची को कोई है कि ट्रैवलिंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो गरीब तबके हो तो ये है कि थोड़ा वो रिलीफ मिले इससे। बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान में एक दफ़ा ऊपर जो चीज़ चढ़ जानी चाहती है। सर किराए में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही, जिसको देखो अपना किराया लगा रहा, कोई मकसद गवर्नमेंट का वो दखल अंदाजी नहीं है। एक होती है इंसान के किराए में कमी हो। पेट्रोल अभी भी 285 रुपये के लगभग है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि पेट्रोल कम से कम और कम किया जाए, गरीब आवाम का कुछ ख्याल किया जाए। अभी तक तो ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई, बाकी आगे पता नहीं। उनके किराया कम कराए, चिंचियों पे, वेनों के किराए में फिलहाल तो कुछ नहीं, आराम पाई ज़्यादा नज़र आ रही है। किराया वही चल रहा है फिलहाल। जो हमारी मंडी के अंदर जो माशाखोरी चल रही है, जो दुकानदारी चल रही है, पहले आरती होते थे वो बोली लगाते थे, अब बोली तो कोई लगाता ही नहीं है। दुकानदारी खुली हुई है, पूरे टंडो आदम वाले सारे जो है ना वो इसी सिस्टम में लगे हुए हैं। जिस तरीके से हम दुकान यहाँ चला रहे हैं, इसी तरीके से दुकान मंडी के अंदर चल रही है। तो पेट तो हमारा मारा जा रहा है गरीब आदमियों का। ले लो मर्जी आपकी वाली बात। हाँ वो यही बोलते हैं, बोला भाई समझ में आता ले लो भाई, ये इतने गाया भाई है, 1200 रुपये की है पेटी। पहले क्या होता था कि पेटी की बोली लगती थी, अब बोली नहीं लगती है, डायरेक्ट अब सिर्फ डायरेक्ट ये रेट है कि भाई 1200 रुपये का लेना है लो, वरना जाओ यहाँ से। कोई रिलीफ नहीं मिला भाई, हर चीज़ वही चल रही है। 40 रुपये कम हो गया, इतना पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, बाकी सब कुछ तो वैसे ही है। किराया बिल्कुल चेक करना चाहिए, ये वही किराया ले रहे हैं, कोई कमी नहीं। किराए में तो बढ़ गए किराए, नहीं कमी की है, किराए में कमी नहीं हुई है। पेट्रोल 40 रुपये कम हो गया। कम हुआ है पेट्रोल भाई, गाड़ियों का किराया तो वही है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस ऐसे ही चल रहा, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी हो रही है, चल रही है। गवर्नमेंट डंडा उठाए तो कुछ भी नहीं। लाठी वाले आज रोड पे खड़े हो जाएं तो किराए वगैरह सब हो जाएंगे नीचे, बिल्कुल ये नहीं होगा मसला। ये चलता रहेगा नहीं, अब तो एहतजाज भी, पहले तो एहतजाज करते थे तो मसला हल हो जाता था, अब तो इससे भी मसला हल नहीं हो रहा। एडीएम साहब से, मुखिया साहब से क्या अपील करें? वो कुछ सुनेंगे तो अपील करेंगे, कुछ सुनते ही नहीं अपील करेंगे क्या? अच्छा नाज़रीन, आपने सुना देखा तो आपने सुन भी लिया और देख भी लिया, और अपील भी देख ली कि लोगों ने ज़्यादातर लोकल इंतज़ामिया, एसडीएम साहब और मुख्तियार कार से अपील की है कि वो फ़ौरन चेक करें, फ़ौरन एक्शन लें ताकि आवाम तक इसका रिलीफ पहुँचे। मुझे दीजिए अब इजाज़त। मेरे कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। गैस की बात करो आप, क्यों गाड़ियां गैस पे आप जाके देख सकते हो।